डॉक्टर संगीता कुमारी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली। आज मैं बीए पार्ट 1 पेपर 2 के बारे में चर्चा करूंगी। तो आज का शीर्षक है आधुनिक काल की परिस्थितियाँ। तो आइए आधुनिक काल की परिस्थितियाँ के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित हुआ है। इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। इस काल में पद के साथ साथ गद्य, समालोचना, कहानी, नाटक व पत्रकारिता का भी विकास हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस काल का आरंभ प्रायः सन 1850 ईस्वी से माना जाता है। इस काल में साहित्य के प्रत्येक अंग प्रत्यय में इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं कि इसे साहित्य समीक्षकों ने संक्रांति काल कहा है। इस काल को संक्रांति काल भी कहा है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के संपर्क और समन्वय का परिणाम है। इस काल के साहित्य में विलक्षण विविधता पाई जाती है। काव्य के अंतर्गत न केवल एक यथार्थवादी भौतिक दृष्टिकोण का विकास दिखाई देता है, वरन गद्य साहित्य के प्रादुर्भाव एवं विभिन्न रूपों में विकास के कारण ही यह साहित्य यथार्थ जीवन का पूर्ण रूपेण वास्तविक प्रतिबिंब बनकर उभरा है। आधुनिक काल की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व साहित्यिक परिस्थितियां निम्न प्रकार हैं। तो आइए आज मैं आधुनिक काल की परिस्थितियां, जैसे राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां एवं धार्मिक परिस्थितियां, इन चारों परिस्थितियों के बारे में मैं बारी बारी से चर्चा करूंगी। सबसे पहला है राजनीतिक परिस्थिति। सर्वप्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम की तिथि 1857 ईस्वी केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, साहित्यिक दृष्टिकोण से भी अविस्मरणीय है। 1857 के बाद हिंदी साहित्य अपने अनेक अंशों में प्राचीन इतिहास से भिन्न है। हिंदी में आधुनिकता का प्रादुर्भाव लगभग इसी समय से होता है। राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण पहले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और फिर नेशनल कांग्रेस के माध्यम से हुआ। इन कारणों से राष्ट्रीय चेतना का जन्म हुआ था तथा उन्हीं से धार्मिक तथा सामाजिक सुधारवादी आंदोलन का जन्म हुआ। जैसे अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों की प्रगति में बाधा उपस्थित की, वैसे वैसे राजनीतिक असंतोष भी बढ़ता गया। इसी बीच भारत के राजनीतिक मंच पर महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ और उन्होंने भारत की काया ही बदल दी। इधर सामाजिक जीवन में राष्ट्रीय आशा व जागृति का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचने से शताब्दियों से शोषित व पीड़ित जनता को नवीन बल प्राप्त हुआ। दूसरी है सामाजिक परिस्थिति। ये सामाजिक परिस्थिति क्या है, अब इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। आधुनिक हिंदी साहित्य भारतीय समाज के एक सर्वथा नए वर्ग का साहित्य है, जो नवीन शासन, जनवादी चिंतन और आर्थिक प्रणालियों के फलस्वरूप रंगमंच पर प्रवेश कर रहा था। यह साहित्य वस्तुतः भारतीय मध्यम वर्ग की सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक चेतना का फल था। ब्रह्म समाज और आर्य समाज के प्रभाव से हमारा धार्मिक दृष्टिकोण
सुधारवादी रूप ग्रहण करने लगा। राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद ने धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर सामाजिक सुधार की आवाज बुलंद की। राय साहब पश्चिम की ओर झुके और स्वामी जी वैदिक सांस्कृतिक की ओर। दूसरी ओर अनेक प्रकार के कर, अकाल, महामारी तथा राजनीतिक अत्याचारों से जनता में देश प्रेम की जागृति उत्पन्न हुई, जिससे समाज में छोटी बड़ी संस्थाओं का उद्भव और विकास हुआ। तीसरा मैं चलती हूँ धार्मिक एवं सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थिति। इसमें सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थिति के बारे में चर्चा करूंगी। ये आधुनिक काल में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, राधा स्वामी संप्रदाय, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि धार्मिक आंदोलन ने कुछ न कुछ जागृति अवश्य उत्पन्न की और इनमें से आर्य समाज ही धार्मिक क्षेत्र की अपेक्षा सामाजिक क्षेत्र में अधिक सफल हुआ। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होने से अनेक नवीन विषयों का अध्ययन करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। अंग्रेज हमारी प्राचीन संस्कृति की अपेक्षा अधिक दिनों तक न कर सके। पुरातत्व विभाग की स्थापना होने पर राजगिरी, तक्षशिला, बनारस, पहाड़पुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि स्थानों की खुदाई से भारत के प्राचीन गौरव का परिचय मिला है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में नव चेतना के दर्शन होते हैं और साहित्य का विविध मुखी विकास भी। पर नवीन प्रवृत्तियों का यह आविर्भाव किसी चमत्कारी घटना के समान एकाएक नहीं, बल्कि उसका बीज उपयुक्त परिस्थितियों से पोषण पाकर अंकुरित एवं पल्लवित हो इस रूप में दिख पड़ता है। उक्त परिस्थितियों में आधुनिक हिंदी साहित्य की सभी दिशाओं में स्वाभाविक परिवर्तन हुए और हिंदी साहित्य की विविध मुखी उन्नति भी हुई तथा गद्य का विकास हो जाने से कहानी, उपन्यास, नाटक, समीक्षा, एकांकी, रेखाचित्र, जीवन चरित्र, रिपोर्टाज आदि सभी साहित्य रूपों का प्रचलन भी हुआ। सामान्यतः आधुनिक काल की प्रवृत्तियां इस प्रकार मानी जाती हैं। इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं 20वीं शताब्दी से पूर्वार्ध हिंदी साहित्य की विशेष साहित्यिक रूपों और प्रवृत्तियों की विविधता है, जिसमें प्रबंध, गीत, काव्य, सुरों की छटा, गद्य साहित्य की दशा भी शोचनीय थी, जिसमें लगभग किसी पत्रकारिता के संपादक थे वे पत्रों में लिख देते कि सामान्य रूप से इस काल की विशेषताएं निम्न प्रकार से दी जा सकती। जैसे आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में साहित्य के प्रत्येक अंग का जन्म और विकास हुआ है। साथ ही विभिन्न साहित्य रूपों और प्रवृत्तियों की विविधता भी रही है। आधुनिक काल में मानव में राजनीतिक चेतना प्रमुख होने के कारण इस काल की प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय भावना की है और हमारे कवियों ने गरीब, किसानों और मजदूरों की चर्चा कर विद्यार्थी समाज के उत्थान पर भी ध्यान दिया है। आधुनिक काल में श्रृंगार भावना का स्वस्थ रूप विकसित हुआ है और नारी वासना की मूर्ति न रहकर सौंदर्यशालिनी और शक्ति विधायिनी हुई है। इस काल में दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन भाषा संबंधी दृष्टि गोचर होता है और खड़ी बोली के विकास की दृष्टि से भी यह काल अपना विशेष महत्व रखता है। आधुनिक काल में शैली परिवर्तन की विशेषता भी दिख पड़ती है और एक ओर तो गद्य शैली के विकसित होने से नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, समालोचना, गद्य, काव्य, जीवन चरित्र व आत्मकथा आदि विधाएं विकसित हुई है। आधुनिक साहित्य में छायावाद, रहस्यवाद, अभिव्यंजनावाद और स्वच्छंदतावाद, पलायन हालावाद, प्रतीकवाद और प्रयोगवाद आदि की विविध वादों की प्रधानता भी है।
आधुनिक काल में प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण करने की ओर भी कवियों का ध्यान गया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में नव चेतना के दर्शन होते हैं और साहित्य का विविध मुखी विकास भी हुआ है। उक्त परिस्थितियों में आधुनिक हिंदी साहित्य की सभी दिशाओं में परिवर्तन और उन्नति हुई है। धन्यवाद।